हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं या आपका सब्सिडी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास एनओयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका सब्सिडी सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो भी आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हो। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन कर लिया था। चारों क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो आप उसको बोल सकते हो कि आपका मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है, क्योंकि वो आपको पिछले 5 सालों से रिपीट किया जा रहा है। कोई 5 साल से रिपीट हो रहा है तो कोई आपके 4 साल से रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस पर भी चांस है कि उन चारों क्वेश्चन में से आपका एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही। और आज देखते हैं कि हमारा आज जो हम लोग क्वेश्चन कर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप लोग देख लो जाकर। और आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी आपका क्वेश्चन 2020 और 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और चांस है आपका कि इस साल भी पूछा जा सके, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपका। और अच्छा क्वेश्चन जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओपन चेन एंड रिंग चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और substances which give these on hydrolysis. The carbohydrates are largely distributed in both plants and animal tissues. Carbohydrates occur mainly in the form of glycogen and glucose in animal cell and as a cellulose and a starch in the plant cell. ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे जाते हैं। आप लोग डायरेक्ट क्लासिफिकेशन मत लिखना स्टार्ट करना, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन कर देना और फिर उसकी क्लासिफिकेशन पे जाना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज में जनरली कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप। दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट है आपका मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स आर सिंगल सुगर्स, दे कैनॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू अ सिंपलर फॉर्म। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आर द 3 कार्बन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ट्राइसोसिस glyceraldehyde. They are further classified into glucose, fructose, galactose and mannose. आपका जो मोनोसैकेराइड्स है आपका उसका भी हम लोग क्या किए हैं, क्लासीफाई किए हैं आपको। अब हम लोग देखते हैं आगे हमारा। तो हमारा नेक्स्ट आपका हम लोग ग्लूकोज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। तो ग्लूकोज कैन बी सीन जनरली इन द फ्रूट जूसेस एंड फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन सुगर, स्टार्च, लैक्टोज एंड माल्टोज. Glucose is said to be the sugar of the body. Glucose structure can be depicted in the form of a ring or chain. It is formed in the blood, fruit, honey and under abnormal conditions in urine. Okay. Fructose can be seen naturally in honey, tomatoes and apples. Hydrolysis of cane sugar in the body can also give up fructose. C6H12O6 is the molecular formula. Generally, fructose is the sweetest monosaccharide and is prepared by sucrose hydrolysis. हमारा next है galactose, an element of glycoproteins and glycolipids. In galactose, it is produced in the mammary gland and hydrolyzed to make the lactose of milk. Okay. हमारा next जो है आपका फर्स्ट हमारा मोनोसैकेराइड, सेकेंड है हमारा डाइसैकेराइड्स. डाइसैकेराइड्स आर कंप्राइज्ड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स कनेक्टेड बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. फर्स्ट माल्टोज होता है, लैक्टोज, सुक्रोज. अब आर सम एग्जाम्पल. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपके डाइसैकेराइड्स के. फिर आपका ट्राइसैकेराइड्स आता है. प्लेंटी ऑफ ट्राइसैकेराइड्स ऑकर फ्री इन नेचर. रैफिनोन कैन बी सीन एबंडेंटली इन मेनी हायर प्लांट्स एंड सुगर बीट्स. अब हमारा नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड. Majority of the carbohydrates that can be found in nature take place on as polysaccharides of higher molecular weight. Polysaccharides are complex carbohydrates that are formed by the method of polymerization of a huge number of monosaccharides, monomer. The other name for polysaccharide is also known as glycans. Okay, अब हम नेक्स्ट डिस्क्राइब जो करेंगे, अब हमारा क्या है, हम लोग ओपन चेन फॉर्म को और रिंग चेन फॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे. तो ओपन चेन फॉर्म होता है आपका द ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मेक्स अप लेस देन 0.02% ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. In an aqueous solution, the rest is one of the 2 cyclic hemiacetal form. In its open chain form, the glucose molecule has an open
unbranched backbone of 6 carbon atom, where Ci is the part of an aldehyde group. Therefore, glucose is also classified as an aldose or an aldeoxose. The aldehyde group makes glucose a reducing sugar, giving a positive reaction with the Fehling test. हमारा अब है रिंग चेन आपका। रिंग चेन आपका ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका दोनों आप रिंग चेन को और आपका जो ओपन चेन है इन दोनों को आप अलग से भी तैयार कर लेना, क्योंकि कई बार आपको ओपन चेन फॉर्म और रिंग चेन फॉर्म को भी एक्सप्लेन करने को देता है। तो रिंग चेन फॉर्म और ओपन चेन फॉर्म आपको अलग से भी पूछ सकता है। तो इस दोनों टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करना इस वाले क्वेश्चन में। तो इन सॉल्यूशन द ओपन चेन फॉर्म ऑफ glucose exists in equilibrium with several cyclic isomer, each containing a ring of carbons closed by one oxygen atom. In aqueous solution, however, more than 99% of the glucose molecule exists in pyranose form. The open chain form is limited to the about 0.25% and furanose form exists in negligible amount. The term glucose and D-glucose are generally used for the cyclic form as well. तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपका खत्म होता है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। वो है आपका राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 दिया होगा और उसमें से किसी 2 को एक्सप्लेन करना होगा, पर यहाँ पे हम लोग अभी तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि अगर आपका मान लो कि उस तीनों में से 2 देगा तो आप उस क्वेश्चन को बना पाओगे। कैनिज़ारो रिएक्शन, ये आपका मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है आपका कैनिज़ारो रिएक्शन। इसको आप अच्छे से तैयार करना, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कैनिज़ारो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपका और ये इजी भी है आपको याद करना। Aldehyde which do not contain an alpha hydroxy hydrogen atom when treated with concentrated alkali solution undergo diproporation, that is self oxidation reduction. That is self oxidation reduction. As a result, one molecule of the aldehyde is reduced to the corresponding alcohol at the cost of the other, which is oxidized to the corresponding carboxylic acid. This reaction is called Cannizzaro reaction. Okay, तो this reaction is what? Cannizzaro. तो Cannizzaro reaction का यहाँ तक आपका एक्सप्लेनेशन हुआ है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है जब फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपका मिथाइल अल्कोहल देगा और सोडियम फॉर्मेट देगा। एक हम लोग अल्डिहाइड आपका एरोमेटिक भी ले लेंगे। तो ये आपका जब बेंजल्डिहाइड जब NaOH के साथ जब आपका रिएक्ट करता है तो वो देता है आपका बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट देता है। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन जो है आपका वो भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में आप ये सब ऊपर वाला लिखने से पहले आप इसको लिखोगे, कार्बन कैन नाइदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन ऑक्टेट, दिस शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम्स. This characteristics of carbon by virtue of which it forms 4 covalent bond is called tetravalency of carbon. तो पहले आप इसको लिखोगे और उसके बाद आप यहाँ से फिर लिखोगे कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन इज 1:2, 2:2, 2p2. It has 4 valence electron, so the probability of formation of 4 bonds is maximum. The bond formed by the s orbital electron will not be the same as that of the p orbital electron. So in the formation of one molecule of CH4, there will be combination of 1 C atom with 4H atom. ठीक है, तो ये आपका टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन हो गया। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो आपका नेक्स्ट करने वाले हैं वो भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका, आप इसको मोस्ट वीवीआईपी बोल सकते हो, क्योंकि ये 2020-2016 में पूछा जा चुका है और क्योंकि इवन ईयर्स में पूछा गया है तो हो सकता है आपका इस साल भी पूछा जा सके। तो इस क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग ए saturated carbon chain whenever an electron withdrawing group is present at the end of the chain is called the inductive effect. The displacement of sigma electron along a saturated carbon chain whenever an electron withdrawing group is present at the end of the chain is called आपका inductive effect उसको बोलते हैं हम लोग। अब उसका हम लोग आगे का देखते हैं। तो वो है आपका और the minus I effect. This effect weakens steadily with increasing distance
from the substituent electron withdrawing or electron donating group and actually becomes negligible after 3 carbon atoms. There are 2 types of inductive effect, that is first one is आपका minus I effect and second one is plus I effect. If the substituent attached to the end of the carbon chain is electron withdrawing, the effect is called minus I effect. If the substituent attached to the end of the carbon chain in electron donating, the effect is called minus I effect. Okay, तो ये आपका हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का भी आपका हो गया ये। तो इस तरह से आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। और आज भी जो भी क्वेश्चन आपका हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना। आपको बस कुछ क्वेश्चन तैयार करना है आपको अपने सब्सिडरी के लिए, और आपका सब्सिडरी का एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे अपने एग्ज़ाम का, और आप लोग का एग्ज़ाम अब जल्दी होने वाला है। तो बिल्कुल भी आप लोग आलस मत करना, अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना। तो फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।